हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. 12 gram of urea is present in 1 liter of solution and 68.4 gram of sucrose is separately dissolved in 1 liter of another sample of solution. ठीक है. The lowering on vapor pressure of first solution is. ठीक है. तो हमें वेपर प्रेशर को अब कंपेयर करना है दोनों सोल्यूशन का. एक तो दिया हुआ है बच्चों 12 ग्राम यूरिया दिया हुआ है और यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है NH2CO NH2 ये दे रखा है. फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि 68.4 ग्राम किसका दे रखा है बच्चों 68.4 ग्राम सुक्रोज. सुक्रोज होता है C12H22O11. ठीक है, ये दिया हुआ है. ठीक है, तो अब हमें बच्चों इसका C12H22O11 का हम लोग दोनों में नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को आइडेंटिफाई करने हैं कि किस में कितना मोल्स है. तो सबसे पहले हम 12 ग्राम ऑफ यूरिया में मोल निकालते हैं. मोल्स ऑफ यूरिया. ओके, गिवन वेट कितना है यूरिया का 12 और इसका मोलर मास निकालेंगे यूरिया का तो बच्चों आएगा 60. 12/60 ये कितना आ रहा है बच्चों 1/5 इज इक्वल टू 0.2 मोल आ रहा है. ठीक है बच्चों, उसी तरह जब आप मोल्स ऑफ सुक्रोज निकालेंगे, सुक्रोज के केस में क्या आ जाएगा बच्चों, गिवन वेट क्या इतना है 68.4 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास. और सुक्रोज का बच्चों मोलर मास आप निकालोगे तो इसका जो मोलर मास आएगा, ठीक है, अब इसे आप डिवाइड करोगे तो ये भी 0.2 मोल ही आएगा. दोनों के केस में नंबर ऑफ मोल्स बच्चों सेम आ रहे हैं. दोनों केस में आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है. जब मोल्स सेम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा ये हम लोग को डिसाइड करना है. देखो बच्चों, वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. वेपर प्रेशर क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. और कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है. ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. अब जब मोल्स ही सेम है दोनों के तो पार्टिकल सेम है, और यहाँ पे जब पार्टिकल सेम है तो उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो इसलिए इक्वल टू सेकंड मतलब कि पहले वाले का वेपर प्रेशर दूसरे वाले के वेपर प्रेशर के बराबर होगा. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. बेस्ट ऑफ लक.